वैष्णो देवी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। माता के दर्शन के लिए अब आप सीधे कटरा तक पहुंच जाएंगे ट्रेन से। आज कटरा के लिए दिल्ली से पहली ट्रेन रवाना होगी। ये सुपरफास्ट एसी ट्रेन है। शाम 5:30 बजे चलेगी और करीब 12 घंटे में आपको पहुंचा देगी कटरा। सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में जो जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हसीन वादियों में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हर कोई धन्य हो जाता है। अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालु पहाड़ों को लांघते हुए माता वैष्णो देवी के दर पर पहुंचते हैं। अब माता के इन भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब माता के दर्शन के लिए आपको जम्मू या उधमपुर से कटरा के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप दिल्ली से सीधे माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा तक ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। पहली ट्रेन आज शाम 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस के नाम से रोज चलेगी। पूरी ट्रेन एसी, जिसमें फर्स्ट क्लास का 1 कोच, सेकंड क्लास के 5 और थर्ड क्लास के 9 कोच होंगे। पूरे सफर में ट्रेन 6 स्टेशनों पर रुकेगी। ये है अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर। सुबह 5:10 पर ये ट्रेन कटरा पहुंच जाएगी। यानी दिल्ली से कटरा पहुंचने में ट्रेन को 11 घंटे 40 मिनट लगेंगे। इसी तरह से श्री शक्ति एक्सप्रेस अब रोज रात 10:55 में कटरा पर खुलेगी और सुबह 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को उधमपुर कटरा रेलवे लाइन का उद्घाटन कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया था। मोदी ने कार्यक्रम के दौरान ही ट्रेन के नाम का ऐलान भी किया था। ये श्री शक्ति एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूँ। माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले कोटि कोटि भक्तों को समर्पित करता हूँ। फिलहाल तो ये सुविधा दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों के लिए है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही कई और शहरों से सीधे कटरा तक ट्रेन की सवारी की जा सकेगी। आज तक ब्यूरो। 10 दिन पहले ही उधमपुर कटरा रेलवे ट्रैक का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रैक पर पहली ट्रेन को रवाना किया था। आज इस रूट पर पहली ट्रेन दिल्ली से दौड़ेगी। 4 जुलाई 2014 सुबह 10 बजे। चलो बुलावा आया है, चलो। यही वो पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा उधमपुर लाइन पर हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को रवाना किया था। ये माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात थी। अब दिल्ली से कटरा वाया उधमपुर ट्रेन चलेगी तो वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर बदल जाएगा। सफर की मुश्किलें तो कम होंगी ही, दिलचस्प यात्रा का रोमांचकारी अनुभव मिलेगा सो अलग। ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती थी। कभी वहाँ जम्मू उतर के फिर कटरा आना पड़ता था, सामान लगेज लेके यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करना पड़ता, कुल्ली करना पड़ता। इससे बहुत बचत होगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम जो यात्री आएंगे माँ वैष्णो के दरबार में और सीधे के सीधे वहाँ दरबार पे पहुँचेंगे, ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसे है जो जगह जगह से हमें बसें बदलनी पड़ती हैं, वो हमारे लिए फायदा है कि सीधी दिल्ली से जो कटरा आएगी वो हमारे को बहुत सुविधा रहेगी। हमें जगह जगह उतरना नहीं पड़ेगा। जैसे कटरे से हमें बस लेनी पड़ती, वहाँ से जम्मू से बस लेनी पड़ती है, वो हमें फैसिलिटीज बहुत मिलेंगी। उधमपुर से कटरा जाने वाली ट्रेन 10 छोटी सुरंगों और 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े पुलों से होकर गुजरेगी। उधमपुर और कटरा के बीच चकरखवाल नामक एक छोटा स्टेशन आएगा। रेल लाइन को बनाने में 100 के करीब इंजीनियर दिन रात काम में तैनात रहे। विदेशी तकनीक का भी सहारा लिया गया। इसे बनाने में करीब 1132.75 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रोजेक्ट की शुरुआत 1996-97 में हुई थी। प्रोजेक्ट की शुरुआत में खर्च का आकलन करीब 183 करोड़ आंका गया था, लेकिन 2014 तक इस प्रोजेक्ट में करीब 6 गुना ज्यादा खर्च हुआ।
25 किलोमीटर तक करीब 50 सुरंगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि विंड वेलोसिटी सेंसर, ट्रेन लोकेशन सेंसर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, डायरेक्शन बोर्ड, ऑटोमेटिक हूटर के साथ साथ जीआरपी 24 घंटे तैनात रहेगी। ट्रेन संचालन के लिए पूरी तरह तैयार कटरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म पहाड़ी इलाके में बना दूसरे रेलवे स्टेशनों के मुकाबले काफी बड़ा है। सुविधाओं के लिहाज से भी ये काफी मॉडर्न है। इतना ही नहीं, कटरा के नए स्टेशन पर गाइड काउंटर, प्रतीक्षा हॉल, वीआईपी लाउंज, एस्केलेटर्स, लिफ्ट और पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। काउंटर पर तत्काल रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग के साथ वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक्सेस कार्ड भी मिलेंगे। इसके इंतजाम रेलवे के साथ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया है। स्टेशन पर ही दोनों चीजें एक साथ मिलने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल काउंटर पर 7 कंप्यूटर पॉइंट लगाए गए हैं, जिनसे यात्रियों का फोटो एक्सेस कार्ड बनाने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। इसके बिना किसी भी श्रद्धालु को बाणगंगा से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी यह सुविधा काफी अहम है। एक्सेस कार्ड मिलने के बाद कटरा स्टेशन से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक स्टेशन पर यात्रियों की तादाद बढ़ने के साथ कार्ड बुकिंग कंप्यूटर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कटरा पहले से ही वैष्णो देवी यात्रा का अहम पड़ाव रहा है। अब ट्रेन की सुविधा से इसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। सिद्धार्थ के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। इस रेल के यात्रा रास्ते का जायजा आपके लिए लिया है हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। कटरा उधमपुर लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन वैसे तो काफ़ी छोटी लाइन है, 25.6 किलोमीटर लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की सुरंगें हैं। अगर पहाड़ियों की बात करें तो इन पहाड़ियों को खोदा गया और इसमें अलग अलग सुरंगें बनाई गई और ऐसा रेलवे का कहना है कि यहाँ 27 सुरंगें हैं और जिसमें सबसे बड़ी सुरंग जो है 3 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे के पूरे ट्रैक में 11.5 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ सुरंगों से होकर जाता है। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं वो देश का सबसे बड़ा गर्डर पुल है और ऊंचाई के लिहाज से देखें तो इस तरीके का जो गर्डर पुल जो है ये एकमात्र है। और ये नदी झज्जर नदी है और इसमें तमाम तरीके के गर्डर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो पिलर बनाया गया है ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा पिलर है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इंजीनियरिंग का एक नमूना है और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इसको तय समय में पूरा किया गया है और साथ ही साथ ये जो लाइन है वो उस जगह को कनेक्ट करती है जो देश के करोड़ों लोगों को यहाँ से जोड़ती है और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत भरा हो गया है।